के कार्यकाल पूरा होने के करीब 15 दिन के अंदर नए आयोग के अंदर हमारे जो मकवाना साहब हैं उनको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन बना करके प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रपति जी और सरकार का इस बात के लिए आभार। 2 मेंबर हमारे और हैं, एक हमारे लवकुश कुमार जी हैं जो बिजनौर से आते हैं, बिजनौर में वो एमएलए रह चुके हैं। एमएलए कुछ देंगे, कम है आवाज तेज, माइक को थोड़ा, मुझे लगता है माइक की जरूरत नहीं है। तो मित्रों माइक की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है अंतिम आदमी को आवाज आ रही होगी। गड़बड़ी यही हो रही है कि आवाज माइक की जरूरत नहीं, देर माइक इस्तेमाल हो गया नहीं। तो हमारे लिए खुशी की बात यह है कि आज हमारा समाज जो पढ़ा लिखा समाज है, ऑर्गेनाइज समाज है, संगठित समाज है, जिसको ऑर्गेनाइज हम लेबर के रूप में देखते हैं, यानी सरकारी क्षेत्र में जो हमारा समाज के लोग आने में कामयाब रहे। बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण से 22.5% की जो उन्होंने व्यवस्था की, उससे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो लोग सरकार की नौकरी में आने में कामयाब हुए, ये जमात आज उन लोगों की है। ये बात सही है। 40 लाख लोग आए थे सरकार में, तत्कालीन सरकार की राष्ट्रीयकरण की नीति के चलते हुए सरकारी क्षेत्र बना, सरकारी क्षेत्र में बैंकिंग भर्ती बोर्ड बनाए गए, तेल कंपनियों का, बीमा कंपनियों का, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और सरकार ने रिजर्वेशन भरने की जब शुरुआत की, हमारे जैसे गरीब घरों के लोग भी, बच्चे भी सरकार की नौकरी में आकर के आज गरीबी की रेखा से ऊपर आने में कामयाब हो गए। ये संख्या 40 लाख थी। अगर एक आदमी को नौकरी मिलती है तो एक परिवार में करीब 20 आदमी गरीबी की रेखा से एक झटके में ऊपर आ जाते हैं। और अगर मैं 40 लाख को 20 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 करोड़ लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए सरकार की नौकरी के आरक्षण से गरीबी की रेखा से ऊपर आए। ये बात सही है। करीब 10,000 लोग भारत के एमपी और एमएलए बन करके भारत की राजनीति में आए। और ऐसा क्योंकि वहां संख्या बड़ी सीमित रही, 25% आरक्षण दिया बाबा साहब ने, लेकिन राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं कर पाए और विधान परिषद में रिजर्वेशन नहीं कर पाए। उस स्थिति में विधायिका यानी कि आपके विधानसभा में और लोकसभा में बाबा साहब अम्बेडकर 25% का रिजर्वेशन करने में कामयाब हुए और उसके तहत 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर साल लोकसभा में 5 साल के बाद में चुन करके आते हैं। सरकार कोई भी हो, बाबा साहब ऐसी व्यवस्था करके गए हैं कि रिजर्वेशन के हिसाब से SC ST के लोगों को, ट्राइबल्स को भी, शेड्यूल कास्ट को भी कैबिनेट के अंदर, चाहे वो केंद्र सरकार में कैबिनेट बन रही हो और चाहे आपकी राज्य सरकार में कैबिनेट बन रही हो, वहां पर SC ST के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। हमारे जैसे लोगों के साथ अन्याय ना हो, इसके लिए भारत की सरकार ने संवैधानिक आयोग बनाया, जिसका नाम रखा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार। उसमें 5 लोगों की व्यवस्था की, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर। ऐसी स्थिति में जब रामधन जी इस आयोग के पहले चेयरमैन बने तो हमारा उनके साथ भी बहुत अच्छा परिचय था। उसके बाद में हमारे दूसरे चेयरमैन बने H हनुमंतप्पा जो कर्नाटक से आते थे। उसके बाद में फिर धीरे धीरे हमारे दलीप सिंह भूरिया जी, उसके बाद डॉक्टर BS सोनका शास्त्री जी, डॉक्टर बूटा सिंह जी, डॉक्टर PL पुनिया जी, डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, ये सभी लोग, फकीर भाई बघेला भी कार्यकारी चेयरमैन रहे। और अभी पिछले दिनों जब हमारे चेयरमैन विजय सांपला साहब को बीच में हटाने की स्थिति आई तो कार्यकारी चेयरमैन का हमारे अरुण हल्दर साहब ने काम संभाला। हमारा संबंध सभी सदस्यों के साथ, सभी आयोग के चेयरमैन के साथ में बहुत बढ़िया रहा है। ये हम आप सब लोग बड़े लंबे समय से अपने समाज के दुखों को अपने आयोग को अवगत कराते हैं, उनकी समस्याओं से उनको बताते हैं कि साहब ये दिक्कतें हैं, और उन दिक्कतों को हम कोशिश करते हैं कि मिल करके, जुल करके, उनके संज्ञान में ला करके उन समस्याओं का समाधान किया जाए। इसमें दो राय नहीं है कि हमारा समाज भारत में प्रताड़ित समाज माना जाता है। सरकार की नौकरी में जाए, चाहे सरकार के किस क्षेत्र में हम काम कर रहे हो, चाहे खेत खलियानों हम काम कर रहे हो, गांव में रह रहे हो, शहरों में रह रहे हो, हर जगह जातिगत आधार पर प्रताड़ना हमारी नियति हमेशा से बनी रही है। और इस नियति को ठीक करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय कल्याण समिति अर्थात पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब का गठन भारत की सरकार और भारत की संसद के द्वारा हमेशा किया जाता रहा है। आज उसी कड़ी में हमारे संवैधानिक हेड यानी आर्टिकल 338 के तहत जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बना, जिसको किसी भी व्यक्ति को समन करने का अधिकार है, कोई भी संतुष्टि करने का अधिकार है। संतुष्टि जो की जाती है उसको अगर विभाग माने तो ठीक है, अगर नहीं मानता तो विभाग को लिखना पड़ेगा कि किन कारणों से वो इसको नहीं मान रहे हैं। उसके बाद भी आयोग को सेटिस्फाई करना उनकी जिम्मेदारी में आता है। मेरा यही अनुभव रहा है पिछले
35 वर्ष में मेरा सौभाग्य रहा कि 97 में जब ये महासंघ आप लोगों ने बनाया, देश के कोने कोने से सारे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के संगठन इकट्ठा हुए थे और आप सबने हनुमंत थप्पा साहब के चैम्बर में हमें उन्होंने कहा था कि अगर 10,000 लोग आप मुझे दे दो तो मैं आरक्षण विरोधी आदेश जो भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर निकाले हैं मैं उनको वापस करा दूंगा। ये महासंघ वही महासंघ है जिसने 97 में रैली करके लाखों लोग दिल्ली में बुलाए, 98 की रैली करके लाखों लोग दिल्ली में बुलाए, 99 की रैली करके लाखों लोग दिल्ली में बुलाए, IPO चौक जाम हुआ, आपका ये पार्लियामेंट स्ट्रीट जाम हुआ, 3 दिन लोकसभा बंद रहा और उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब का मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि उन्होंने संविधान में 3 संशोधन किए, 81, 82 और 85, तब जाकर के अनुसूचित जाति समाज के आरक्षण को बचाने में हम सब लोग मिलजुल कर कामयाब रहे। 2 अप्रैल 2018 भारत में एक ऐसा दिन था जिसमें भारत में आग लगी, भारत में अनुसूचित जाति समाज का आदमी सड़क पर उतरा, भारत बंद हुआ। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को खत्म कर दिया था। उस एक्ट को खत्म करने के कारण पूरे भारत में एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन को मुझे बता दे बड़ी खुशी है कि जब हम पार्लियामेंट स्ट्रीट पर उसको लीड कर रहे थे, जब हम उसको लेकर चल रहे थे, उस समय भी हम लोग इस उम्मीद पर थे कि सरकार संविधान में संशोधन करेगी। इसी कड़ी में मुझे बता दे बड़ा हर्ष है कि भारत सरकार की तरफ से एक पहल हुआ। भारत सरकार को और सरकार और RSS के बीच में जो मध्यस्थता कर रहे थे वो श्रीमान जी उस समय बहुत पावरफुल पद पर थे, उनको उन्होंने एक पेशकश की कि हम महासंघ के लोगों के साथ मिलना चाहते हैं और स्थान तय हुआ। हमारे समाज के जो संसदीय कार्य मंत्री हमारे बीकानेर से मेघवाल साहब आते हैं, उनके घर पर सब लोग बैठे। तत्कालीन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हमारे जो इस समय कर्नाटका के गवर्नर हैं वो भी उस कार्यक्रम में थे। इसके बाद थावरचंद गहलोत जी, उसके साथ साथ हमारे जो वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव उस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे दुष्यंत गौतम साहब, तो ये सभी लोग हम लोग बैठकर 100 प्रतिनिधि हमारे बुलाए गए, चर्चा हुई और चर्चा में बहुत सारे फैसले हुए। उन फैसलों में एक फैसला ये भी था कि जो बच्चे आपके SC/ST समाज के 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन में अरेस्ट हुए हैं उन पर मुकदमा डाला गया है, उस मुकदमे को सरकार वापस करेगी। आरक्षण को जो आपका जो SC/ST एट्रोसिटी खत्म किया है उसको कल संसद में पास किया जाएगा और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है उसको अगर